सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस साइकोलॉजी सीरीज़ के वीडियो में। इस सीरीज़ में हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझते हैं, और जो भी हमने आज ट्रेड लिया होता है उसके पीछे का लॉजिक रीज़न समझते हैं कि उसके पीछे क्या फैक्टर या फिर क्या रीज़न देख के हमने ट्रेड प्लान किया। आज है 18 सितंबर 2025। कल मैं लाइव नहीं आया था, आज मैं लाइव आया और करीबन आज हमने 2 ट्रेड लिए। ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक समझने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। साइकोलॉजी सीरीज़ की ये प्लेलिस्ट है। इसमें मैं लाइव आता हूँ, 6 घंटे तक लाइव रहता हूँ मार्केट सेशन में और ट्रेड लेता हूँ आप सबके सामने। ठीक है। और उस ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्या चीज़ें हैं होता है, वो इस वीडियो में मैं एट द एंड शेयर करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ कभी कभी प्री अपलोड भी कर देता हूँ। आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है। इस सितंबर मंथ में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन हो रहा है तो उस दिन, या फिर कह सकते हो आज 18 सितंबर है। ठीक है। 18 सितंबर है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होता मूव आने के चांसेस अच्छे होते, बट मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन होता है और पूरा दिन क्या करता है, उस गैप को फिल करने के लिए चला जाता है, या फिर कह सकते हो उस गैप को फिल करने में लगा देता है। आप पीछे जाके एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन हुआ और देन रैली की। ठीक है। यहाँ पे क्या थोड़ा सा गैप ओपन हुआ, थोड़ा सा ही गैप बचा था और यहाँ पे रैली की। ठीक है। ये कंसोलिडेशन कह सकते हो, एक्सेप्शन होती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद ये गैप ओपन हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पे उतनी अच्छी रैली नहीं आई। ये चीज़ सितंबर मंथ में मैंने नोटिस करी है। बाकी ट्रेड की बात करते हैं अपने। ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मेरा प्लान एज यूजुअल था, मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। ठीक है। मार्केट एक हायर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, बाइंग में जा रहा है। यहाँ पे बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और कॉल की साइड भी अगर आप प्रीमियम ट्रैक करते तो प्रीमियम यहाँ तक इस सेशन तक कॉल के प्रीमियम बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद इस सेशन में कॉल के प्रीमियम भी डीके होने लगे और पुट के प्रीमियम अच्छे स्पाइक दिए। ठीक है। पहला लॉजिक मेरा ये था, ये सिंपल सा ये ट्रेंड लाइन मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, बट कॉल के प्रीमियम यहाँ पे क्या हो रहा था, बढ़ नहीं रहे थे। कॉल के प्रीमियम यहाँ पे बढ़ नहीं रहे थे, बढ़ रहे थे 4-5 रुपए, फिर वापस 4-5 रुपए, फिर वापस। और काइंड ऑफ देखोगे तो यहाँ पे इनडिसीजन इनडिसीजन इनडिसीजन, 3 इनडिसीजन कैंडल, फिर एक ठीक ठाक कैंडल आई, फिर एक इनडिसीजन कैंडल। यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेड हमने ये वाला जो ट्रेड है 2-3 पॉइंट में ही प्रॉफिट में ही था, वो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ही समझ सकते हो कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट काट लिया। ठीक है। पहला ट्रेड हमारा यहाँ कहीं पे हुआ। फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड हमारा हुआ कि जैसे मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक रैली किया, मैंने फिब लगाया और ये 0.5 का लेवल मार्क किया। ठीक है। और ये 0.5 के लेवल पे जैसे ही मार्केट ने क्या किया, टैप किया, जैसे ही मार्केट ने 0.5 का लेवल यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे एक और बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखी मैंने और यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड लिया। बट देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी 4-5 कैंडल इनडिसीजन बन गई और फिर यहाँ पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया ट्रेड। 2 ट्रेड किए काइंड ऑफ, इसमें 3 पॉइंट, इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट, कोई लॉस नहीं है। उसके बाद मार्केट जो है प्रीमियम डीके करने लगा, यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम डीके करने लगा। देन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया। ठीक है। बट यहाँ पे चेक करोगे, ब्रेक डाउन देने के बाद क्लोजिंग तो दी है, बट एक कैंडल फिर आई दोबारा। ये बायर्स का एसएल हंट, सॉरी सेलर्स का एसएल हंट करने आई थी और बायर्स को इस लेवल पे इनवाइट करने के लिए आई थी जो लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर्स का भी एसएल हंट किया, बायर्स को भी इनवाइट किया, देन मार्केट यहाँ पे गिरा। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे बहुत चॉपी हो गया था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मूव नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचा। ठीक है। ट्रेंड लाइन खींचा, 245 तक मैंने वेट किया, कोई मूव नहीं आया अप्रॉक्सी यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक मैं लाइव ही था, मेरे को लगा कोई मूव नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैं लाइव
मतलब मैंने सिस्टम विस्टम सब बंद कर दिया। उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड बाइंग देखने को मिली, एक अनएक्सपेक्टेड बाइंग। अब इस बाइंग का रीज़न क्या हो सकता है? देखो, इस बाइंग के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि ये एक प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक बार टैप किया, ठीक है, 2 बार टैप किया, तीसरी बार में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स एंटर हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स एंटर हुए होंगे और जो भी बायर्स होंगे उनके लिए ये लास्ट रेजिस्टेंस होगा और बायर्स एग्जिट हुए होंगे। अब मार्केट सेलर्स को एंट्री दिला के यहाँ पे कैंडल, ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काइंड ऑफ लाइव होता, सो हो सकता है मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं ये कैप्चर कर लेता, हो सकता है कि यहाँ नहीं तो इस कैंडल पे, या फिर कह सकते हो इसके ब्रेकआउट पे कहीं ना कहीं मैं इतना छोटा ट्रेड, छोटा तो नहीं, प्रीमियम अच्छा स्पाइक हुआ था, ये ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करता, तो हमारा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाता, ठीक है। सो आज 2 ट्रेड हुए, दोनों कॉस्ट टू कॉस्ट हुए। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स को एंट्री कराई, सेलर्स की लिक्विडिटी ली और बाइंग में चला गया, ठीक है। मार्केट जब रैली करता है ना, मार्केट जैसे मान लो हायर हाई बना रहा है, ठीक है, जब रैली करता है, सो कहीं ना कहीं लो को, जो स्विंग लो को तोड़ना पड़ता है मार्केट को, ताकि सेलर्स एंट्री करें। और उसके बाद जैसे ही सेलर्स एंट्री करते हैं, फिर से एक बाइंग मोमेंटम दे देता है। सो ये मार्केट की लिक्विडिटी लेने का एक ट्रैप होता है, एक तरीका होता है बाइंग में जाने का। बहुत सारी ऐसे ही बने हैं, देखो जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ब्रेकडाउन आया, ठीक है। ये एक लास्ट स्विंग था, ठीक है, एक लास्ट स्विंग था, ब्रेकडाउन आया, सेलिंग में देखो कितना चॉपी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे बाइंग में गया, देन सीधे गैप अप ओपन हो गया। सो ये एक तरीका होता है, ये एक ट्रैप ट्रेडिंग इसे कह सकते हैं। या फिर जब भी मार्केट को ट्रेंड होना होता है तो अपोजिट पार्टी को वो इनवाइट करता है, इनविटेशन भेजता है, और जब अपोजिट पार्टी आ जाती है तो उनका एसेलेट कर देता है, और मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है, ऐसे ही मार्केट चलता है। 1 बायर इक्वल्स टू 1 सेलर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर एक बायर होगा तो एक सेलर भी तो होगा, तभी तो मार्केट चलेगा। अब मार्केट यहाँ पे बाइंग में ही जा रहा है, बाइंग में ही जा रहा है, तो बताओ सेलर्स तो यहाँ पे होंगे ही नहीं, सेलर्स तो होंगे ही नहीं ना। दैट्स वाई मार्केट क्या करता है, सेलर्स को इनवाइट करता है, देन दोबारा बाइंग में जाता है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और यही मेरा सेटअप कह सकते हो, स्ट्रैटेजी कह सकते हो। इसी सेटअप में मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं। इस सेटअप की एक्यूरेसी 85%, और मैं ये नहीं कह रहा कि 15% जो है उसमें ऐसा लेट हुआ है, नहीं, मैं उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट भी जोड़ रहा हूँ, तो समझ सकते हो। और एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, यहाँ पे देखो कितने सारे ट्रेड दिए मैंने, कितने चले हैं कितने नहीं चले हैं, आप सब जान जाओगे। और अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है तो सुबह 9:10 पे आ जाओ, साथ में ट्रेड करेंगे 3-3:30 बजे तक। आप अपने व्यूज़ बताओ, मैं अपने व्यूज़ बताता हूँ। ऐसे क्या होता है कि मार्केट को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं कन्फ्यूज़न भी उतनी होती है, बट कहीं ना कहीं मेरा व्यू जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, कि मैं इस लेवल पे या फिर इस सेटअप पे ट्रेड करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।